लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। वजीर आजम और वजीर दाखिला पर मुकदमे का हुक्म दूंगा। मलूच तलबा बाजियाबी केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा, बड़े वाज़े अल्फाज में समझा रहा हूँ, मुझे रिजल्ट चाहिए। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला भी जिम्मेदार होंगे। निगरान वजीर दाखिला को 2 हफ्ते में बलूच फैमिलीज को मिलने का हुक्म। हिदायत की कि जो बलूचिस्तान में है उन्हें वहाँ जाकर मिलें। अटॉर्नी जनरल की तमाम लापता अफराद को बाजियाब कराने की यकीन दहानी। दौरान समाअत बताया कि मजीद 22 तलबा बाजियाब हो चुके। केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। निगरान वजीर आजम बैरून मुल्क होने की वजह से पेश न हो सके। तहरीक इंसाफ और पूरे मुल्क को ये बताना चाहता हूँ कि इस दफा कानूनी कदगन की वजह से खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माइनस इमरान खान। इमरान खान ही चेयरमैन है, रहेगा। इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई ही इमरान खान है। खान साहब ने जो है खुद ये फैसला किया है, वो इस दफा चेयरमैन पीटीआई के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। इमरान खान के बगैर कोई तस्वर नहीं है कि इमरान खान हिस्सा नहीं लेगा या पार्टी इलेक्शन में वो चेयरमैन नहीं होगा। माइनस चेयरमैन का कोई तस्वुर नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने शेर अफजल मरवत के दावों की तरदीद कर दी। सरदार लतीफ खोसा का बयान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि माइनस चेयरमैन पीटीआई वाली बात दुरुस्त नहीं। नई चेयरमैनशिप का कोई फैसला हुआ ना होगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला हाईकोर्ट चैलेंज कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज शेर अफजल मरवत ने दावा किया कि चेयरमैन पीटीआई पार्टी चेयरमैन नहीं रहेंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा गया। अकामे के ऊपर पनामा का नामो निशान नहीं और अकामा ढूंढ के पता नहीं कौन सी वो ब्लैक डिक्शनरी, वो ब्लैक डे था पाकिस्तान की इंसाफ की तारीख में। ये किसी को इल्म नहीं था कि वो तहरीक इंसाफ जो उस वक्त थी वो तहरीक तबाही बन जाएगी और पूरे पाकिस्तान में तबाही फैला देगी। आज वक्त आ गया है कि हम इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मैदान में उतरेंगे। 9 मई को मुल्क के खिलाफ बगावत की गई। फौज में तख्ता उलटने की भयानक साजिश हुई। शहबाज शरीफ की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम ने कहा, किसी को इल्म नहीं था, तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। 9 मई की आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। मेरी लाहौर और नवाज शरीफ की इस्लामाबाद पेशी लेवल प्लेइंग फील्ड है। नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके तरक्की का रास्ता रोका गया। कायद नून लीग ने खुद को कानून के सामने पेश कर दिया। वजीर आजम और वजीर आला के तौर पर सफर और होटल के अखराजात खुद किए, कभी कौमी खजाने पर बोझ नहीं डाला। नवाज शरीफ और नाब की तमाम अपीलों पर समाअत आज होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत करेंगे। नवाज शरीफ के वकील दलाइल जारी रखेंगे। नवाज शरीफ की मुमकिना पेशी के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बैरूनी सरमायाकारी के लिए हुकूमती कोशिशें जारी। निगरान वजीर आजम और आर्मी चीफ कुवैत में मौजूद। अनवारुल हक काकड़ का शाही महल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। कुवैत के वली अहद से मुलाकात करेंगे। कुवैती हममनसब से भी मीटिंग शेड्यूल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। कुवैती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आर्मी चीफ की कुवैत के वली अहद से मुलाकात। अहम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। स्टॉक मार्केट में एक के बाद एक रिकॉर्ड बनने लगा। 100 इंडेक्स 61,000 की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। इंडेक्स में 810 पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 61,500 पर ट्रेड हो रहा। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 32 पैसे सस्ता, कीमत 285 रुपए 20 पैसे हो गई। अवाम को बिजली का एक और हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। दरखास्त पर नेफ्रा की समाअत जारी। इजाफा अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में होगा। सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।
तोशाखाना और 190 मिलियन केस की अडियाला जेल में समाअत केस एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सुना। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। बुशरा बीबी की दोनों केसेस में अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। अदालत का आइंदा तारीख पर मुकम्मल दलाइल पेश करने का हुक्म। उधर वजारत कानून ने दोनों केसेस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल की काबीना से मंजूरी के लेने का फैसला। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ पेश हुए, कहा मिल विरासत में मिली, मैंने बच्चों के हवाले कर दी, किसी किस्म का शेयर होल्डर नहीं। पंजाब में मिल मालिकान से 12 अरब रुपए किसानों को दिलाए, बहुत दबाव आया लेकिन मैंने कबूल नहीं किया। साबिक वजीर आजम ने कहा पंजाब के एक्सपोर्टर्स ने 19.5 रुपए सब्सिडी देने का मुतालबा किया लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मेरे फैसले से मिल मालिकान को 20 से 22 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें मेरे बच्चों और रिश्तेदारों की मिलें भी शामिल थीं। अदालत ने केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी का मिशन बलूचिस्तान शुरू। पीपी क़यादत ने कोयटा का रुख कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज शाम कोयटा पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सूबाई क़यादत का इजलास बुला लिया। कोयटा में यौम तासीस के जलसे का प्लान तैयार। साबिक सदर आसिफ जरदारी की शिरकत का इम्कान। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने कहा उम्मीद है आइंदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। बिलावल भुट्टो वजीर आजम होंगे। जो चीज़ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगी पीपल्स पार्टी उसे ओन करेगी। मेरा इत्तेहाद जो है वो अल्लाह के साथ है। अल्लाह मुझे दोनों सीटें जिताएगा और कलम दुआत से इंशाअल्लाह ताला 2 सीटें रावलपिंडी की निकलेंगी। इलेक्शन जब चीफ जस्टिस काजी फाइक ईसा ने कह दिया कि इलेक्शन होने जा रहे हैं तो मेरी क्या औकात है कि मैं कहूँ कि इलेक्शन नहीं हो। इंतखाबात में वोट मांगने वालों की लग पता जाएगा। लोगों ने घरों के बाहर बिजली के बिल लटकाए हैं। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा गरीबों के हालात इनके बस से बाहर हो गए। अवाम में इलेक्शन वाला जज्बा नहीं, मेरा इत्तेहाद अल्लाह के साथ है। अल्लाह मुझे दोनों सीटें जिताएगा। कलम दवात से रावलपिंडी की दोनों सीटें निकलेंगी। साबिक वजीर दाखिला की थाना कोहसार के मुकदमे में जमानत मंजूर। 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे, तैयारियां जारी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि अच्छा गुमान रखना चाहिए। इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेवल प्लेइंग का मकसद इलेक्शन के मैदान में सबको बराबरी की बुनियाद पर मौका मिलना है। ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिसमें कानून सबके लिए बराबर हो। किसी फर्द पर कोई केस है तो इसे सामना करना पड़ेगा। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का आज आखिरी रोज। हमास मजीद 12 यरगमाली छोड़ेगा। फहरिस्त इसराइल के हवाले कर दी गई। इसराइल 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। G7 मुमालिक ने जंगबंदी में तौसीक की अपील कर दी। शिमाली और मगरबी गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। जेनिन में इसराइली फोर्सेज से तसादुम, मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। फोर्सेज अस्पतालों से जख्मियों को पकड़ कर ले जाने लगी। हमास ने इलॉन मस्क को गजा का दौरा करने की दावत दे दी। कनाडा में यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर पेट्रोल बम से हमला। मॉन्ट्रियल के सेंटर में सिक्योरिटी मीटिंग के दौरान हमला किया गया। इमारत में मौजूद 50 से ज्यादा अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। हमले में किसी के जख्मी होने की इत्तलात नहीं। इमारत के कालीन और पर्दों में आग भड़क उठी। आलात के बायस आग को दूसरे कमरों तक फैलने से बचा लिया गया। कराची में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मार्च का एहतमाम। मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद पहुंचने लगी। शाहराए कायदीन के इतराफ में फलस्तीन के झंडे, बैनर्स और पोस्टर्स आवेजा। मुजाहिरीन इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। रहीम यार खान में डाकुओं की दीदा दलेरी। मुखबरी के शक पर सोलंगी बरादरी पर हमला कर दिया।
कोश गैंग ने 6 अफराद को कत्ल कर दिया। जवाबी फायरिंग से 2 डाकू अंजाम को पहुंच गए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। जदीद असलहे से फायरिंग जारी। फिजाई आलूदगी ने पंजाब को धुंधला कर रख दिया। मुख्तलिफ शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आने को तैयार न हुआ। शहरियों का सांस लेना दोभर। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बराजमान। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 रिकॉर्ड। सूबे की फजा में कल से बेहतरी का इम्कान। महकमे मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। कल से लाहौर में बारिशों का इम्कान। स्मॉग पर काबू पाने के लिए मसनूई बारिश बरसाने का मंसूबा। मसनूई बारिश होती क्या है, ये कैसे बरसाई जाती है, कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी है क्या, तमाम सवालों के जवाब बुलेटिन में शामिल। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट। कल से जाड़ा रंग जमाएगा। बादलों ने भरपूर इनिंग की तैयारी पकड़ ली। आज रात पोटोहार, शिमाली मशरकी पंजाब और बालाई केपी में बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। आज रात चंद मकामात पर जालाबारी की भी तवक्को। बालाई सिंध, वस्ती और जनूबी पंजाब में कल से धुंध डेरे डालेगी। निगरान वज़ीर आला सिंध का हैदराबाद में ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स का दौरा। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर में कोई ऑपरेशन शेड्यूल नहीं था। वज़ीर आला ने सवाल किया, 6 ऑपरेशन थिएटर्स में कोई सर्जरी क्यों शेड्यूल नहीं? लिस्ट में मरीज वेटिंग पर हैं, सर्जरी होनी चाहिए थी। मकबूल बाकर ने इज़हार बरहमी करते हुए कहा, सर्जरी लिस्ट का कोई शेड्यूल ही नहीं बना हुआ। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। गुज़श्ता रोज 1195 अफगान बाशिंदे वापस गए। 45 गाड़ियों पर 350 खानदान रवाना हुए। वापस जाने के लिए मुतादिद खानदान तोरखम और चमन बॉर्डर का रुख करने लगे। गैर मुल्कियों के इनखला से मुल्की मईशत में नताइज मुस्बत सामने आने लगे। शाहीन कैंगरूज पर झपटने को तैयार। टेस्ट टीम के कप्तान चांद मसूद सीरीज में फतह के लिए पुरअज़्म। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भरपूर तैयारी की, अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हम सब एक पेज पर हैं। कोशिश है ऐसे फैसले करूं जिससे टीम को फायदा हो। परफॉर्मेंस पर तनकीद खेल का हिस्सा है, इसका बुरा नहीं मानता। कौमी टीम आज रात सिडनी के लिए रवाना होगी। चांद मसूद पहली बार टीम की क़यादत करेंगे। रेड बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले पहला टेस्ट मैच ड्रॉप एंड पिचेस पर खेला जाएगा। पर्थ स्टेडियम में पिचेस की तनसीब का काम मुकम्मल। ड्रॉप इन पिचेस को स्टेडियम से दूर तैयार किया जाता है। तैयारी के बाद क्रेन के जरिए बिछाया जाता है। एक पिच का वजन 25 टन के करीब। फिक्स करने के लिए 2 दिन दरकार होते हैं।